जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे पुरुष उत्तम, यह ब्रह्म क्या है? अध्यात्मक किसको कहते हैं? कर्म क्या है? आधिभूत क्या है? और आधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में आधिदेव कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्मक कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही आधिभूत कहलाती है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वही आधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में ही आधियज्ञ हूँ। जो अंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्यागता है वह निस्संदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निस्संदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रिया द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की रात्रि होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तिकों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय जिनमें बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है, इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह समय बतलाता हूँ। अग्नि, प्रकाश और दिन तथा शुक्ला पक्ष ऐसे ही उत्तरायण के
6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए। ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्णा पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचाते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्णा नाम की 2 गतियां है। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानते हैं, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतः एवं हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। सभी बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे 8वां अध्याय का महात्म्य। सभी प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान वृप रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवल बोले, तुम अश्वमेघ यज्ञ कर बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस वृप ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब वह कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मैंने मोल लिया। तब उस बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू तो महापापी है। क्या यह कभी नहीं सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र नहीं पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होंगे। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक न मानी। तब बकरी ने मुझे श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे मेरा काल आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज जी के पास ले गए। धर्मराज जी ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बहुत महापापी है। फिर नरक को भोगकर बंदर की योनि मुझे मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारा दिन भगाता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर की देह छूटी तो कुत्ता का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खा ली। तब उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर ना लेवे। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी बांध कर छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन 2 लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वह कीचड़ थी, फंस गया।
ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म को भोगे, अब बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जरवा, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया, कोई बड़ा अवगुण है। जो लोहे का पुरुष हंसा। जब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्रीप ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल गई। तब ब्रीप ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, सो उस कालिका के मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस ब्रीप ने मूर्ति पर छिड़की, तो जल के छिड़कते ही उसकी देह देव देही हो गई और विमान आया, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को गए। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब ब्रीप ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था। उससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह देही पलट गई। तब राजा देव देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी गीता जी का पाठ करने लगा। सभी प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो। हमारी सुनाई कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।